देश में जो बेशर्मी के साथ निकम्मे नेता और मंत्रियों की सरकार चल रही है, ये सरकार को हटाना अब आपका और हमारा कर्तव्य है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक हुआ। गृह मंत्री का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस आती है। किसी राज्य में गृह मंत्री की पुलिस बच्चों के ऊपर AK-47 तान नहीं है तो किसी राज्य में महिलाओं के प्राइड में डंडे कर रही है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के पोस्टर सड़क पर लगवाने पड़ेंगे, गुमशुदा की तलाश, क्योंकि सदन से भी गायब है और वैसे भी दिखाई नहीं दे रहे। भाई माफी मोदी जी से मंगवाई जा रही थी, माफ मोदी जी कर रहे हैं। ये कौन तरीके से हमारे देश की जो सरकार है वो छात्र और नौजवानों से इतना डरती है कि कभी भी छात्र प्रदर्शन के लिए बैठे उनको बलपूर्वक ही हटाया जाता है। और ये कोई दिल्ली के जंतर मंतर की पहली घटना नहीं थी। इससे पहले बिहार के अंदर आपने देखा, जब BPSC की परीक्षा को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र उतरे तब उनको मारा गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब शिक्षक आए तो उनको मारा गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पर जब छात्र सड़क पर बैठता है तब हमारे देश की सरकार उनके ऊपर बल का प्रयोग करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका ये बल उस वक्त पर कहां चला जाता है जब एक रेपिस्ट बेटी की इज्जत लूटता है? आपका ये बल उस वक्त पर क्यों नहीं दिखाया जाता जिस वक्त पर टेररिस्ट भारत देश के अंदर घुसते हैं और नाम पूछकर, धर्म पूछकर सामने वाले को गोली मारकर जाते हैं? लेकिन आपका गृह मंत्रालय, आपका रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से फेलियर रहता है, तब आपको बल नहीं दिखाया जाता। इसका दोषी गृह मंत्रालय है जिसके अंदर पुलिस आती है, वही पुलिस को आदेश देता है और उसके बाद बच्चों के ऊपर लाठी और डंडे भाजे जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर देश में पेपर लीक होता है और पेपर लीक के चलते अगर शिक्षा मंत्री का बच्चों ने इस्तीफा मांग लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? मुझे आप बताइए ना। ये तो हमारे देश के गृह मंत्री हैं जिनकी सरकार के राज में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा। आए दिन हवाई जहाज में घटनाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन मजाल है कि विमान मंत्री अपना इस्तीफा दे दे। आए दिन रेल पटरियों से उतर रही है, रेल मंत्री अपना इस्तीफा नहीं दे रहा। तो देश में जो बेशर्मी के साथ निकम्मे नेता और मंत्रियों की सरकार चल रही है, ये सरकार को हटाना अब आपका और हमारा कर्तव्य है। शर्मा पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कुछ लोग कह रहे कि अमित शाह का चाहिए, कुछ लोग कह रहे मोदी का चाहिए। क्या सरकार चलने दो कि नहीं चलने? भाई आप मुझे एक बात ये बताइए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक हुआ। गृह मंत्री का इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस आती है। किसी राज्य में गृह मंत्री की पुलिस बच्चों के ऊपर AK-47 तान नहीं है तो किसी राज्य में महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे कर रही है। एक बात मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से एक पुलिस ऑफिसर एक महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा कर रहा है, बुरा मत मानिएगा, अगर वही महिला या वो बहन किसी नेता या मंत्री के परिवार की होती तो क्या नेता और मंत्री सड़क पर हंगामा करते या नहीं करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करते या नहीं करते ना? तो आज अगर गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है देश के लोग तो क्या गलत कर रहे हैं? मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए। मंत्री तो जवाब ही नहीं दे रहे, सदन में भी नहीं आ रहा। भाई गृह मंत्री का तो मुझे ऐसा लग रहा है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के पोस्टर सड़क पर लगवाने पड़ेंगे, गुमशुदा की तलाश, क्योंकि सदन से भी गायब है और वैसे भी दिखाई नहीं दे रहे। भाई आए दिन देश का कोई ना कोई नेता मीडिया के सामने आता है, अपनी बात को रखता है। क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ मुंह से वीडियो बनाएगा? बताइए ना आप मुझे, क्या उनका काम सिर्फ रील बनाने का रह गया? आप क्यों नहीं आते मीडिया के सामने? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा स्तंभ है ये देश का, और आपको इसके आगे आकर जवाब देने होंगे प्रधानमंत्री। आप ये सोचोगे कि घर में बैठकर रीलें बन जाएंगी और रीलों से काम चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको मीडिया के सामने आकर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर उस मीडिया से अलग हटके भी मीडिया है जो मीडिया आपसे सवाल करती है कि आम काट के खाया जाता है या चूस के खाया जाता है, आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं। उससे अलग भी मीडिया है जो एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे आपसे सवाल पूछना चाहती है और आपको उन सवालों का जवाब देना होगा। क्या देश में एक और आंदोलन की जरूरत है अमित शाह जी के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ? भाई क्यों नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? देश का गृह मंत्री और गृह मंत्रालय आज इतना लापरवाह हो गया कि भारत देश के अंदर आए दिन आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। कहीं किसी का धर्म और मजहब पूछा जा रहा है, कभी पहलगांव, कभी पुलवामा, कितनी घटनाएं देश में हो रही हैं। देश की राजधानी का लाल किले जैसी जगह सुरक्षित नहीं होती है।
गृह मंत्रालय कब तक अपनी चुप्पी रखेगा? और गृह मंत्रालय अगर नहीं संभाल पा रहा तो गृह मंत्रालय को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो झारखंड पे तो बात कर लो जी। तो बोल नहीं रहे झारखंड में पेपर लीक हुआ, बिल्कुल बोल ही नहीं रहा। भाई, पूरे देश के अंदर भारत के नौजवानों के साथ हैं और झारखंड में पेपर लीक हुआ। झारखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहां के शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। क्यों नहीं देंगे आप? बच्चों के जिंदगी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन आप एक चीज और देखिए, वहां बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं की गई, वहां बच्चों के लिए खाना भेजा गया। जिस सरकार के विरोध में बच्चे बैठे उसी सरकार ने बच्चों के लिए खाना भी भेजा। तो मैं तो ये कहता हूं कि खाने से बात नहीं बनेगी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और हो सकता है कि बहुत जल्द मैं झारखंड भी जाऊं। जी मोहित शर्मा, इस तरीके से छात्रों की गिरफ्तारी नहीं रुक रही है, लगातार छात्रों की दबिश हो रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, एक तरफ गिरफ्तारी हो रही है, तो क्यों गिरफ्तारियों पर क्यों नहीं रोक लग पा रही है? भारत देश के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा इस देश के अंदर एक्टिव गैंग्स चलती हैं। ठीक है, मैं एज एडवोकेट होने के नाते आपको ये बात बता रहा हूं। और 100 तो एक बहुत छोटा सा एक मिनिमम डेटा है, 1000 से ज्यादा गैंग्स चलती हैं इस देश के अंदर, जो गैंग आए दिन देश के लोगों की जान लेने का काम करती है। देश की पुलिस आज तक उस गैंगवार को रोक नहीं पाई। दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर गैंग चलती हैं, जहां के क्रिमिनल खुलेआम घूमते हैं। पुलिस आज तक उन गैंग के क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ पाई, लेकिन पुलिस उठा रही है तो किसको? पढ़े लिखे नौजवानों को, छात्रों को, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, इसलिए बच्चों को पुलिस उठा रही है। मैं पूछना चाहता हूं तमाम फोर्सेस से कि क्या आपके बच्चे नहीं है? इन बच्चों ने जो लड़ाइयां लड़ी, क्या सिर्फ अपने लिए लड़ी? पूरे देश के लिए बच्चों ने लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने जाति नहीं देखी, धर्म नहीं देखा, मजहब नहीं देखा, हिंदू नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, सिख नहीं देखा, ईसाई नहीं देखा। सबकी आवाज को बुलंद करने का काम एक साथ मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों ने उठाया। सवाल ये है कि जब मोदी जी माफ कर दिए बच्चों को, तो फिर गिरफ्तारी क्यों? माफी मोदी जी से मंगवाई जा रही थी, माफ मोदी जी कर रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई? मोदी जी क्या माफ करेंगे? आप एक और तो अपने आप को कहते हो कि आप विश्व गुरु है। कभी अमेरिका के प्रोटेस्ट देखे कभी? आप तो एज ए रिपोर्टर देखे कभी अमेरिका में प्रोटेस्ट? कैसे प्रोटेस्ट होते हैं, कैसे पोस्टर्स बनाए जाते हैं, पूरा देश देखता है ना। तो फिर यहाँ तो उसका 1% भी नहीं है। अगर अमेरिका जैसे पोस्टर्स यहाँ के नेताओं के लिए बना दिए, आप तो बीच चौराहे पे खड़ा करके बच्चों को गोली लगवा दोगे सीधा। अभी तो AK-47 आपने चलवाई है, फिर तो डायरेक्ट शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दोगे आप तो आप अगर डेमोक्रेसी में रह रहे हो तो आपको लोकतंत्र में अपना विरोध सुनना पड़ेगा। और अगर विरोध से डरते हो तो सुन लीजिए, विरोध से डरते हो तो वापस गुजरात जाओ, अपना चाय का ठेला खोलो। जय हिंद, जय